इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एटोर स्कैन एफ टैबलेट्स। ठीक है, एटोर का जो लफ्ज है वो निकला हुआ है अटोरवास्टैटिन से, और ये जो एफ है ना, एफ का मतलब होता है फिनोफिब्रेट। ये टैबलेट्स हैं और इसके अंदर दो ड्रग्स आती हैं, अटोरवास्टैटिन और फिनोफिब्रेट। और मैं आपको बताऊं कि ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो या तो मोटापे का शिकार हैं या फिर उनका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अगर देखें, ये जो लिपिड्स होते हैं ना, हमारे बॉडी के जो लिपिड्स हैं उनका मैं आपको थोड़ा समझाऊं। एक तरह का लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल और एक तरह का लिपिड होता है एलडीएल, और इसके अलावा ट्राइग्लाइसराइड्स। ये मुख्तलिफ तरह के लिपिड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। वैसे तो नॉर्मली कंट्रोल में रहने चाहिए, कभी कभी इंसानी खुराक ऐसी होती है कि उसके जो लिपिड है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स वो जो होती हैं फंस जाती हैं, और ब्लड वेसल में ये इस तरह से जो है उनको ब्लॉकेज करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है या डायरेक्टली हार्ट अटैक भी हो सकता है ब्लॉकेज की वजह से। तो ये लिपिड का जो लेवल बढ़ जाता है ये बड़ा नुकसानदेह है। हमने एक ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होगी कि ये लिपिड्स को कंट्रोल में लाया जा सके। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है कि जब ब्लड के अंदर लिपिड्स बढ़ जाते हैं। तो फिर आप ये जो एटोरस्कैन की मेडिसिन है 10 to 20 मिलीग्राम में अगर है तो दिन में एक टैबलेट आप खा लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी, आपके हार्ट की तरफ ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा, वहीं पे जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल में लाया जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर किसी को रिस्क है ना, वो रिस्क पे है हार्ट अटैक के, स्ट्रोक हो सकता है या कोई ब्लड वेसल का प्रोसीजर रिवास्कुलराइज हो जाए उससे बचा जा सकता है, एंजाइना उसके रिस्क कम हो जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ना कि ये मेडिसिन जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके लिपिड्स को ऐसे कंट्रोल करता है कि आपके जो है ज्यादातर जो रिस्क होते हैं हार्ट की तरफ जो डिजीज फैलती है वो रुक जाती है। फायदा ये होता है कि ये जो अटोरवास्टैटिन और दो ड्रग्स को कंबाइन किया हुआ है ना, फिनोफिब्रेट, तो अटोरवास्टैटिन तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन साथ में जो फिनोफिब्रेट है ये ट्राइग्लाइसराइड को भी कम करता है, एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है और गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, इसी वजह से हाइपरलिपिडीमिया के अंदर ये फिनोफिब्रेट्स और स्टैटिन्स दोनों को मिला के दे दिया जाता है ताकि बहुत बेहतर इफेक्ट आए उसका। कभी कभी ट्राइग्लाइसराइड के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, तो जैसे आप जानते हैं फिनोफिब्रेट्स को ये ट्राइग्लाइसराइड में भी इस्तेमाल होते हैं, और कोई पेनक्रियाटाइटिस जो पेनक्रियाज की तरफ का कोई जो है खतरा है वो टल जाता है, बहुत रिस्क उसका कम हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए ना तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसको होते हैं ना, डिसलिपिडीमिया में अक्सर जो होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं, डायबिटीज होती है, ट्राइग्लाइसराइड बड़े होते हैं, इनमें भी ये बड़ी बेहतर तरीके से काम करती है मेडिसिन। कुछ एक बात आपको बताऊं कि अटोरवास्टैटिन से अगर किसी को एलर्जी है तो वो यकीनन इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे, या किसी को लिवर का कोई मसला है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे, या अगर किसी को डायरिया हो जाता है मेडिसिन की वजह से, वैसे तो छोटी सी बात है, बहरहाल फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहें तो जरूर कीजिए। अक्सर लोगों को एज अ साइड इफेक्ट डायरिया हो जाता है। बहरहाल ये एक सेफर ड्रग है। फिर भी आपको कोई सवाल बनता हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तमाम दवाओं को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। साथ ही जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।